अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल और न्यू रेसिपी जिसे खाकर आप बर्गर और पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। इसको हमने घर की चीज़ों से तैयार किया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके रख लिया। अब हम ग्रेटर के साथ सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये बर्गर हम बगैर बन के तैयार करेंगे, तो तमाम ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। अब हम इसमें 1 प्याली बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर देंगे और अब हम इसमें 1 प्याली बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च और गाजर को आपने बारीक बारीक काटना है। सब्जियां शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 प्याली बॉयल किया हुआ चिकन शामिल कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे और ये है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ये है मेरे पास ऑरिगेनो, इसका हम ½ टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास पार्सले, इसका हम ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर खूबसूरत सी पोटैटो डो रेडी हो चुकी है। और अब हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं 3 टेबलस्पून भर के मैदा लूँगी और 3 टेबलस्पून भर के हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। दोनों चीज़ें आपने एक ही मिकदार में लेनी है, मैदा और कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। बॉयल किया हुआ चिकन मैंने थोड़ा सा अलहदा से रख लिया था। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के शामिल करूँगी। मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले लें। ½ टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और इसके बाद ½ टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक मिर्च शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बर्गर बहुत ही कम बजट में बनते हैं और मज़ेदार इतने बनते हैं कि आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ और यहाँ पर है मेरे पास 6 स्लाइस फ्रेश ब्रेड। अब हम ब्रेड की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं स्टील के गिलास के साथ इसकी कटिंग करूँगी। आप इस तरह का गिलास ले लें जिसके किनारे थोड़े तेज़ हों, तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी गिलास के साथ। एक स्लाइस मैंने आपको कट करके दिखा दिया, बाकी के सारे स्लाइसेस मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। और ये जो ब्रेड की कटिंग बची है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। स्लाइस के ऊपर हम आधा टेबलस्पून चिली सॉस लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से सारे पीस के ऊपर फैला देंगे और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी 1 टेबलस्पून चिकन जो मैंने मायोनीज़ में मिक्स करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से इस पे इसकी लेयर लगा देंगे। चिकन लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ज़्यादा भी प्रेस ना करें कि अमेज़ा बाहर निकल आए। पहले आप इसको इस तरह से तैयार कर लें। इसके बाद जो हमने बॉयल करके आलू रखे हुए थे इसका अमेज़ा इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। आलूओं की कोटिंग आप ब्रेड पे अच्छी तरह से करें। ये एक साइड पे मैंने कोटिंग कर ली है, अब हम दूसरी साइड से इसकी कोटिंग करेंगे। आलूओं की कोटिंग आप इस तरह से करें कि कोई भी ब्रेड का हिस्सा आपको नज़र ना आए। हर तरफ से आप अच्छी तरह से आलू लगा दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसको हाथ के साथ ही बहुत अच्छी सी बर्गर की शेप दे लेंगे। ये देखने में जितना लुक वाइज लग रहा है ना, आपको खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये। पहले हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से इस पे कोटिंग करेंगे। स्लरी में डिप करने के बाद हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और अच्छी तरह से हमने इस पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। इस रेसिपी को आप अपनी इफ्तारी में ज़रूर बनाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
آپ کے سامنے میں نے یہ ایک تیار کر لیا، باقی کے سارے بھی میں اسی طرح تیار کر لوں گی۔ رمضان میں آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں، ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اسی کو کھانا پسند کریں گے۔ بریڈ کرمز کی اچھی طرح کوٹنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو ایک پلیٹ میں رکھ دیا۔ کڑاہی میں آئل ڈال کر آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا اور فلیم اس ٹائم پہ ہم نے لو رکھا ہوا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو فرائی کریں گے کیونکہ یہ سائز میں بڑے ہیں، تینوں کڑاہی میں نہیں آ سکتے۔ ہم اس کو پیارا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ اس ٹائم پہ فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا، فلیم آپ نے لو رکھنا ہے۔ تھوڑا سا آئل ہم اس کے اوپر بھی ڈالیں گے تاکہ اوپر کی لیئر تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے۔ 3-4 منٹ ہم اس کو ایک سائڈ سے فرائی کریں گے۔ ایک سائڈ سے یہ فرائی ہو چکا ہے، اب ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر اس پہ آ چکا ہے۔ جب دونوں طرف سے اس طرح کا گولڈن کلر آ جائے تو آپ اس کو کڑاہی سے نکال لیں۔ دیکھنے میں یہ آپ کو برگر جیسا لگ رہا ہے لیکن کھانے میں یہ پیزے کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ میرے کہنے سے آپ یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ اب میں نائف کے ساتھ اس کی کٹنگ کر کے آپ کو اس کی لک چیک کرواتی ہوں۔ یہ ریسپی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور کمال کی بنی ہے۔ آپ اس کی لیئرز چیک کریں۔ آپ یہ ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں کو تو خاص کر یہ ریسپی بہت پسند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ مجھے اپنی رمضان کی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔